वाराणसी में 5 लोगों की हत्या का आरोपी विशाल गुप्ता उर्फ विक्की पुलिस के हत्थे चढ़ गया है। पुलिस ने तमाम प्रयासों के बाद भदैनी हत्याकांड के आरोपी 1 लाख के इनामी को गिरफ्तार किया है। भदैनी निवासी राजेंद्र कुमार गुप्ता समेत उनके परिवार के 5 सदस्यों की हत्या की योजना ऐप डेवलपर विशाल गुप्ता उर्फ विक्की ने मार्च 2022 के बाद बनानी शुरू की थी। तब से वो ना तो अपने घर आया था और ना सगी बहन की शादी में शामिल हुआ था। उसी दौरान उसने फर्जी नाम पते पर 5 सिम और एयरटेल का डोंगल लिया था और नई ईमेल आईडी बनाई थी। वारदात से 6 महीने पहले मई 2024 में बिहार के मधुबनी जाकर उसने 1 लाख रुपए में 32 बोर की 2 देसी पिस्टल और 40 कारतूस खरीदे थे। पुलिस की पूछताछ में एमसीए उत्तीर्ण विक्की ने वारदात के बारे में सिलसिलेवार जानकारी दी है। उसने बताया है कि साल 2022 की होली से पहले ताऊ और उनके बड़े बेटे ने उसे बुरी तरह से मारा, तो उसने ठान लिया कि अब वो अपने घर में नौकर की तरह नहीं रहेगा। वो घर छोड़कर चला गया और सिर्फ अपने छोटे भाई प्रशांत गुप्ता उर्फ जुगनू के संपर्क में रहता था। वो 30 सितंबर 2024 को भदैनी स्थित घर आया और सबसे मिला। इस दौरान उसने ताऊ और उनके परिवार के सदस्यों की गतिविधियों को बारीकी से देखा। 3 नवंबर 2024 को उसने सबको बताया कि वो वापस अहमदाबाद जा रहा है। घर से निकलने के कुछ घंटों के बाद ही वो भदैनी स्थित घर के पास चेहरे पर गमछा बांध कर आया। मजदूरों के जैसे कंधे पर झोला रखकर घर के आसपास की सभी गलियों में इत्मीनान से घूमा और देखा कि सीसीटीवी कैमरे कहां हैं, किधर से आना और जाना आसान रहेगा। रात में बीएचयू के सर सुंदरलाल अस्पताल जाकर मरीजों के बीच खुले आसमान के नीचे सो गया। 4 नवंबर 2024 को दिन भर बीएचयू कैंपस में ही रहा। रात लगभग 11:30 बजे वो मीरापुर रामपुर स्थित ताऊ राजेंद्र के निर्माणाधीन मकान में पहुंचा। सोए हुए ताऊ की गोली मारकर हत्या करने के बाद वो पैदल ही लठिया आया। वहां से एक फूड डिलीवरी कंपनी के डिलीवरी बॉय से मोबाइल मांगकर ऑटो बुक किया। उस ऑटो से भिखारीपुर आया, भिखारीपुर से फिर लहरतारा आया, लहरतारा से कैंट स्टेशन और फिर से ऑटो बदलकर कैंट से भदैनी पहुंचा। चारों ऑटो चालकों को उसने 500-500 रुपए दिए थे। विक्की ने बताया कि ताऊ के घर में पीछे की ओर से वो घुसा और छत पर चला गया। लगभग 4 घंटे बाद सुबह 5:30 बजे उसकी बड़ी मां नीतू जब सबमर्सिबल पंप ऑन करने आई तो प्रथम तल स्थित उनके कमरे में जाकर उसने उन्हें गोली मार दी। फिर दूसरे तल पर चचेरे भाई बहनों के कमरे में गया। सोए हुए सुवेंद्र को उसने बेड पर गोली मारी। नामनेंद्र फायरिंग की आवाज सुनकर भागा और बाथरूम में छिपा तो उसे दौड़ाकर गोली मारी। फिर आखिर में उसने गौरांगी को गोली मारी। विक्की ने बताया कि 5 लोगों की हत्या में उसने 32 राउंड फायरिंग की थी। इस बीच घर में ही एक कमरे में सोई बुजुर्ग बीमार दादी शारदा देवी को गोली चलाने की भनक तक नहीं लगी। फिर विक्की ने अपना हाथ मुंह धोया और कपड़े बदले। कपड़े बदलकर चेहरे पर गमछा बांधकर मजदूरों के जैसे कंधे पर झोला रखकर ताऊ के घर से निकल गया। ऑटो से मुगल सराय गया और वहां से पटना चला गया। पटना रेलवे स्टेशन पर कुछ दिन रहा और वहां से कोलकाता जाकर हावड़ा ब्रिज से दोनों पिस्टल और बचे हुए कारतूस हुगली नदी में फेंक दिए। कोलकाता से मुंबई गया। कुछ दिन मुंबई रेलवे स्टेशन पर गुजारने के बाद वो वापस पटना आ गया। विक्की ने बताया कि 5 नवंबर 2024 से बृहस्पतिवार तक वो रेलवे स्टेशनों पर ही भीड़ के बीच रहा। पकड़े जाने की आशंका में होटल या गेस्ट हाउस नहीं लिया। इस खबर में बस इतना ही। ये खबर आपको कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें अमर उजाला।
आप अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।